हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा मिक्सचर के बारे में, है ना। मिक्सचर के बारे में बताएंगे, फिर हम लोग चलेंगे एटॉमिक मास की ओर। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द न्यूमेरिकल की तरफ चलें, ताकि आप लोग को जो है, आप लोग जो बैठे रहते होंगे लॉकडाउन में, ठीक है ना, मतलब बिना किसी काम के, तो आप बना सके किसी भी क्वेश्चंस को। ठीक है, और जल्दी जल्दी आप लोग क्या कर सके, न्यूमेरिकल बना सके। आप लोग जल्दी से जल्द बुक, मतलब जो भी बुक आपको बताया गया था, आपका वीडियो लेक्चर आपका फर्स्ट में, जहाँ पे मैं बताया था सिलेबस एनालिसिस एंड बुक के बारे में, है ना, तो वहाँ से आप देख करके और जल्द से जल्द आप लोग बुक परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मे भी ऑफलाइन शॉप बहुत जगह बंद हो चुके होंगे, ठीक है ना, तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग बुक परचेज करिए, क्योंकि आपको बहुत जल्द से जल्द आपको प्रॉब्लम बहुत सारे बनाने हैं। ठीक है, मैं PDF फाइल भी प्रोवाइड करूंगा, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जल्दी से जुड़ जाइए। आपको व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर आप ग्रुप एक क्लास 11th के लिए चल रहा है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको रेगुलरली आपको PDF फाइल दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब लगभग नेक्स्ट वीडियो से आपको PDF फाइल मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, क्लास 11th का केमिस्ट्री आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं आज पढ़ाऊँगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, और बचपन से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे पढ़िएगा तो थोड़ा सा कुछ तो अलग पढ़ाऊँगा मैं। देखिए मिक्सचर, ये मिक्सचर नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो मिक्सचर जो होता है ना आपका, ये जैसे ही मिक्सचर बोलेंगे तो ये इम्प्योर सब्सटेंस, दिमाग में एक चीज़ सबसे पहले ना बात आना चाहिए कि ये आपका क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। इम्प्योर सब्सटेंस कहने का सेंस देखिए, समझिए इस चीज़ को। आपको प्योर सब्सटेंस क्या बताए थे, वो दो तरीके का सब्सटेंस था, एक एलिमेंट हो सकता है और एक आपका क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल, सॉरी कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट के बारे में बताया था कि उसका जितना भी पार्टिकल होता है सब आइडेंटिकल होता है, एक जैसा पार्टिकल होता है, ठीक है ना। मतलब आप एलिमेंट के, आपको छोटा सा ब्लॉक दे रखा है आपका एलिमेंट का, आप उसके किसी पोर्शन में चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली हम बात करेंगे कंपाउंड्स की, बात करें तो कंपाउंड्स का भी आपका कुछ ऐसा ही सिचुएशन रहेगा। उसके भी किसी भी पोर्शन से आप कुछ पोर्शंस को निकालेंगे, है ना, कुछ पार्ट को निकालेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिल रहा है। बट दोनों में डिफरेंसेस क्या था जी आपका, तो एलिमेंट में जो मिलेगा आपका पार्टिकल्स, वो आपका क्या होगा, एटम रहेगा, है ना, वो आपका क्या रहेगा, एटम रहेगा, ठीक। लेकिन कंपाउंड में जो मिलेगा पार्टिकल्स, वो आपका क्या रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा। तो दोनों में डिफरेंसेस यहाँ पे था, ठीक है ना। फिर हम बात किए थे मॉलिक्यूल्स की, बात किए तो मॉलिक्यूल्स दो तरीके का था आपका। एक मॉलिक्यूल था एलिमेंट का मॉलिक्यूल, और वो भी आपका कौन सा, तो जनरली जो गैसेज होते हैं ना, जो गैसेज होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, है ना, क्लोरीन हो गए, फ्लोरीन हो गए, तो इन सब एलिमेंट का मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो आपका एलिमेंट का मॉलिक्यूल बताए थे, तो ऐसे एलिमेंट के मॉलिक्यूल को हम लोग बोले थे जी होमोजीनियस मॉलिक्यूल। होमोजीनियस मॉलिक्यूल जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स हो। बट आपका मॉलिक्यूल का सेकेंड पार्ट जो था आपका हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल, वो क्या था आपका जी, तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, ठीक है ना। और उसमें क्या था आपका, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट था, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। तो इस इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होना, इसके किसी पोर्शन से आप निकालेंगे, मतलब डिफरेंट पोर्शन से आप कुछ अमाउंट निकालेंगे, तो दोनों में देखेंगे ना कि कंपोजिशन जो था ना, वो आपका डिफरेंट था। जैसे मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा का किसी भी सब्सटेंस का मिक्सचर था, तो उसका कंपोजिशन जो होगा ना, आपका फिक्स नहीं होगा। कंपोजिशन समझ में आ रहा है ना आपका, कंपोजिशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। इट इज द इम्प्योर सब्सटेंस, इट इज द इम्प्योर सब्सटेंस whose composition do not फिक्स्ड, जिसका कंपोजिशन आपका क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, ठीक है ना, जिसका कंपोजिशन आपका क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका फॉर्म होता है, तो कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है जब का, तो ये जस्ट मिक्सिंग के कारण, जस्ट मिक्सिंग, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, है ना, जस्ट मिक्सिंग के कारण होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय जस्ट मिक्सिंग ऑफ two or more
सब्सटेंसेस, है ना। ये आपका क्या होगा, कैसे फॉर्म होता है जीप का, तो जस्ट मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे, जस्ट मिक्स करेंगे ना, तो हम लोग को क्या होगा, आपका मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो रहा है ना आपका। यहाँ पे बोल सकते हैं देयर इज नो केमिकल रिएक्शंस occur between the substances, या बोल सकते हैं constituents, है ना। मतलब कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में कोई भी आपका केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा। क्या कंस्टिट्यूएंट्स कहने का सेंस होता है ना आपका, उसके पार्टिकल के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सो देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, है ना। इसलिए क्या आपका होगा जब का यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और भी देख लीजिए आपका कि मिक्सचर के कंपोनेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सारा मेथड है ना। कहीं कहीं पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे फिल्ट्रेशन का मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका डिफरेंट मेथड है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, उस मेथड को अप्लाई करके और तब क्या कर सकते हैं आप, आराम से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं द कंपोनेंट्स of the mixture can be separated easily, है ना। हम लोग बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, मिक्सचर के कंपोनेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा टाइप्स कितना होता है। इसका 2 टाइप होगा जिसका फर्स्ट होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और इसका सेकेंड टाइप जो आपका होगा वो क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। देखिए इस होमोजेनियस मिक्सचर के पास क्या सब नेचर होता है, तो आप बोल सकते हो होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है आपका वो आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक नेचर। और इसके पास क्या होता है आपका जी, एन आइसोट्रोपिक नेचर। देखिए आप लोगों के लिए ये टर्म आपका न्यू आया होगा, आप लोग न्यू सुने होंगे आपका ये टर्म आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो समझिए इस चीज़ को, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है ना आपका, देखिए आइसोट्रोपिक का मतलब होता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। इसके पास आपका क्या होता है, सॉरी मतलब आइसोट्रोपिक का वैसे मीनिंग होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन जाएंगे तो आपका क्या होगा जी, यहाँ पे आइसोट्रोपिक है ना, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज मिलेगा। लेकिन एन आइसोट्रोपिक का मतलब आपका क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। सेम प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट इसमें देख लीजिए आपका क्या हो जाए, आपका डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट
डायरेक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका जी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होगा आपका जी डिफरेंट डायरेक्शन में, ध्यान रखिए इस चीज़ का। लेकिन इसमें आपका क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होगा आपका डिफरेंट डायरेक्शन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लीजिए, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स आर फिक्स्ड इन होल वॉल्यूम। मतलब क्या होगा ना, यहाँ पे जैसे आप, जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, चीनी और पानी का आप मिक्सर करते हैं, ठीक है ना। चीनी को क्या करते हैं, पानी में मिला देते हैं, अच्छी तरह से मिला देते हैं, ठीक है ना। और उसको आप चेक करते हैं तो देखिए, ऊपर से आप टेस्ट करिएगा उसको तो उतना ही मिठास लगेगा, बीच से टेस्ट करिएगा, बीच से मतलब उसके सॉल्यूशन में मान लीजिए बीच में चम्मच डाल करके तब निकालिएगा, तब आप टेस्ट करिए तो तब भी उतना ही मतलब मिठास आपको लगेगा। और एकदम बिल्कुल बॉटम से निकाल करके एक चम्मच आप टेस्ट करेंगे तब भी आपको उतना ही मिठास लगेगा। मतलब वो जो शरबत जो बनाएगा, जितना भी अमाउंट आपका क्वांटिटी दिया गया आपका जी शुगर का, वो शुगर क्या होता है ना आपका, वाटर में बिल्कुल होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है एकदम चारों तरफ, हर जगह आपका क्या होगा जो उसका कंटेंट जो होगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक स्पून में, 1 स्पून में मान लीजिए आपका क्या है ना, कि 1 स्पून में मान लीजिए 75% वाटर है एंड 25% क्या है आपका जी चीनी है ना। तो 1 स्पून आप कहीं से भी निकालते हैं, किसी भी पोर्शन से निकालते हैं उस वॉल्यूम में से, तो आपको 75% वाटर एंड 25% चीनी ही मिलेगा। एकदम बात समझ आ रही है ना आपका। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, इस केस में ऐसा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। आप पानी और बालू का मिक्सर ले लीजिए, है ना। पानी में क्या करिए, बालू को, सैंड को मिला दीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा ना, आप ऊपर में निकालेंगे, ऊपर से आप निकालेंगे तो ऊपर में सैंड का अमाउंट काफ़ी कम होगा, है ना। मिडिल में जाएंगे, मतलब जैसे डीप जाएंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नहीं आपका मिक्सर में, जैसे डीप जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, जबका सैंड का अमाउंट आपका बढ़ता चला जाएगा। कहने का सेंस आपका यहाँ पे कि कंपोजिशन जो है ना आपका होल वॉल्यूम में फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। composition is not fixed in whole वॉल्यूम, है ना। होल वॉल्यूम में कंपोजिशन आपका क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। देखिए इसका स्पेशल नाम दे दिया गया है आपका, इसका स्पेशल नाम दिया गया है होमोजेनियस मिक्सचर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, है ना। इसलिए मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्यूशन भी कहेंगे, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का एग्जांपल आप बहुत सारा समझ सकते हैं, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। इसका कोई आपका क्या है, स्पेशल नेमिंग नहीं दिया गया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब जरा सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए इसके पास दो पार्ट होता है। एक होता है आपका जी सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है आपका जी सॉल्यूट। देखिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये आपका सॉल्वेंट क्या होता है, तो आप जस्ट समझ सकते हैं इसको, सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम पार्ट होता है ना, जो मैक्सिमम अमाउंट में रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, जबका सॉल्वेंट कहेंगे। तो यहाँ बोल सकते हैं आपका मैक्सिमम कंटेंट, और ये आपका क्या होगा, जबका मिनिमम कंटेंट। ये मैक्सिमम कंटेंट में रहेगा, अब वो आपका क्या रहेगा, मिनिमम कंटेंट में रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है। अब देखिए तो क्या आपका होगा, जबका ये जो होगा आपका, ये इसको डिसॉल्व करने का काम करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्वेंट्स हैव टेंडेंसी टू dissolve solute in सॉल्यूशन हैव टेंडेंसी टू डिजॉल्व सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूशन के पास क्या होता है ना आपका
टेंडेंसी होता है सॉलिड को डिसॉल्व कर लेने का, है ना, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेने का, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि सॉल्वेंट के पास क्या होता है, आपका सॉलिड को डिसॉल्व कर लेने का टेंडेंसी होता है। चलिए इसका एग्जांपल्स आपको कुछ बता देते हैं, तो देख लीजिए आपका एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, है ना, वाटर एंड शुगर का ऑल एलॉय, एलॉय भी क्या होता है ना आपका, वो आपका सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि एलॉय के भी एवरी रीजन में, एवरी पोर्शन में क्या होगा आपका सेम क्वांटिटी में आपका क्या रहेगा, आपका सारा का सारा सारा का सारा कंपोनेंट्स रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी भी एलॉय की बात करते हैं, जैसे ब्रोंज की बात करते हैं, तो ब्रोंज का जो भी कंपोनेंट्स होगा जिसका, वो सब का सब क्या होगा, जिसका एक जैसा होगा हर पोर्शन में, हर रीजन में, ठीक है ना। तो ये आपका रहा वही सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, है ना। ऑल एलॉय हो गया, बहुत सारा आप ले सकते हैं, है ना, बहुत सारा ले सकते हैं आप। जैसे आपका एलॉय में जैसे स्टील हो गया आपका, चलिए हम लोग बात करते हैं ब्रास की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा कुछ भी आप कर सकते हैं, नाइक्रोम की बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। अमलगम की बात कर सकते हैं, जिंक अमलगम, है ना। तो किसी भी आप एलॉय की बात करेंगे तो आपका सब में क्या होगा, आपका एक जैसा क्या होगा, कंपोजिशन होता है, ठीक है ना। तो चलिए बस इतना ध्यान में आप लोग रखिएगा, मिक्सर का ये टॉपिक हुआ फिनिश। अब थोड़ा सा चलते हैं एटॉमिक मास की ओर।